रविवार, कार्तिक शुक्ला द्वादशी, ठीक है ना। 2 नवंबर को होगा भव्य पिच्ची का परिवर्तन, जो संयम के माध्यम से ही जिसका सारा का सारा कार्य होगा, जिसमें माया का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। माया का कोई रोल नहीं है, पूरा का पूरा रोल संयम का ही रहेगा। इसीलिए आपको बता दें, पहले भी मैंने बताया था कि पुरानी पिच्छिका लेने के लिए वहां पर नियमावली लगी हुई है। कल एक भाई माता जी के पास, तो माता जी से कहते हैं कि हम बाजार के बिस्किट आदि सब छोड़ देंगे, आप हमें पुरानी पिच्छिका दे देना। तो माता जी ने कहा एक बार फिर से जाकर के नियम पढ़ करके आ जाना। पुरानी पिच्छिका लेने के लिए शुद्ध भोजन का नियम लेना होगा, जिसमें आपको कुएं का पानी अथवा बारिश का पानी अथवा जो जिस बोर से खींच करके पानी भर सकते हैं आप, वो पानी, और इसके साथ साथ शुद्ध भोजन मतलब मर्यादित भोजन करना होगा। बाजार की एलोपैथिक दवाइयां नहीं खानी होंगी आपको। और इसके साथ फिर जब इतना नियम है तो रात्रि भोजन का तो त्याग रहेगा ही रहेगा। होटल में भोजन नहीं कर सकते हैं आप, और इधर उधर की वस्तुएं भी नहीं खा सकते। अगर पूरा नियम लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके परिवार में 4 लोग नियम ले रहे हैं, चारों ही लोग 100-100 दिन का नियम के 1 साल में हम 100 दिन शुद्ध भोजन करेंगे, या ऐसा कि हम 2 लोग ले रहे हैं तो हम 200-200 दिन शुद्ध भोजन करेंगे। इसमें मार्जिन ये है कि आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो आप नहीं बन पा रही आपकी व्यवस्था, तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई 200 दिन तो शुद्ध भोजन किया और 100 दिन में आप होटल में बैठ करके छकछका करके खा रहे हो, ये काम नहीं चलेगा। इसका इतना ध्यान रखना, इतना तो ध्यान रखना कि हमारी प्रवृत्ति सदाचार की हो। आप कहीं बाहर जाते हैं, आप भोजनशाला ढूंढ लो, अपने धार्मिक स्थानों पर चले जाओ, आपकी भोजन की व्यवस्थाएं बन जाएंगी। और नहीं तो माता जी ने उपवास करना सिखा दिया है, तो उपवास कर लो, पानी पी लो, नारियल पानी पी लो, और नहीं तो ड्राई फ्रूट से ले जाओ, गुड़ के लड्डू ले जाओ, नहीं तो फल खा लो। इससे आपका काम चल जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन शुद्ध भोजन का जो नियम है खूब अच्छे से पढ़ लेना। फार में यहाँ से नहीं मिलेंगे, आप अपना एक कागज लाना, पेन लेना, और उस कागज में अपना नाम, उम्र और अपने नियम पूरे के पूरे, कितने लोग रह रहे हैं आपके परिवार में, आप दोनों जन ले रहे हैं, दंपत्ति मतलब पति पत्नी दोनों, बेटा बहू 4 जने ले रहे हैं, या बेटी है, जो भी है, जितने लोग नियमावली को ले रहे हैं एक ही परिवार के, वो अपने नियम लिख करके हमें दे जाना। और कहीं आपको ऐसा कंफ्यूज हो तो आकर के हमसे फिर पूछ भी सकते हैं। पुरानी पिच्छी लेने वालों की नियमावली हमने आपको बताई, और देने वालों की बता चुके हैं। 7 व्यसन का त्याग, 7 व्यसन का त्याग, चमड़े की वस्तुएं खरीदने, पहनने और बेचने का त्याग, ठीक है ना। इसके साथ आत्महत्या का त्याग, गर्भपात न करवाएंगे, न करेंगे, और न किसी के करवाने में हम सहयोगी बनेंगे। ये 9 नियम। रात्रि भोजन की समय सीमा अथवा अन्य की वस्तु का त्याग, मंदिर विशेष परिस्थिति को छोड़ करके हम भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन। 1 महीने में अगर हमारे नवयुवक हैं तो इतना भी कर सकते हैं कि 1 महीने में हम 4 दिन अभिषेक करने का नियम लेंगे। नए लोग, पुराने लोग तो करते हैं तो ठीक, नए लोग ऐसे जितने नियम वहां लिखे हैं उन नियमों में से आप कितने नियमों को फॉलो कर रहे हैं, उन नियमों को लिख करके और अपना नाम लिख करके माँ सरदमती जी और चरणमती माता जी को दे करके चले जाना। देने वाले और लेने वालों के फॉर्म हमारे पास दे करके जाना कि हमें पुरानी पिच्छिका लेनी है। इसके लिए हमने पूरी की पूरी विधि बता दी, और वहां और अच्छे से पढ़ लेना।